स्वागत है। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक खास विषय पर बात कर रहे हैं, जी। तुला लग्न। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी की कुंडली में पहले घर में 7 नंबर लिखा हो, मतलब तुला लग्न हो, हाँ, तुला लग्न। तो उनकी ऊर्जा कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व, जीवन के अलग-अलग पहलू, ये सब कैसे हो सकते हैं। खोलें इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो विश्लेषण है, ये काल पुरुष कुंडली पर आधारित है। अच्छा। मतलब वो जो ज्योतिष की डिफ़ॉल्ट कुंडली होती है ना, हाँ। उसके हिसाब से अलग-अलग भावों में कौन-सी राशि आती हैं तुला लग्न के लिए और उनका क्या असर हो सकता है। हम्म। पर हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक एक सामान्य रुझान है। हम्म। ग्रहों की जो असल स्थिति होती है कुंडली में, वही अंतिम परिणाम बताती है। सही बात है। तो चलिए लग्न से ही शुरू करते हैं। पहले ही भाव में 7 नंबर यानी तुला राशि। हाँ। इसका मतलब ही है संतुलन, बैलेंस। हाँ, ये तो इनका मतलब बेसिक नेचर है, पहचान है। जीवन में, रिश्तों में, काम में, हर जगह एक बैलेंस बनाने की कोशिश। और इनमें सही गलत की परख भी अच्छी होती है, ऐसा सुना है। बिल्कुल, वो जानते हैं कि किस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना है और कहाँ से थोड़ा पीछे हटना है। अगर लगता है कि कहीं नुकसान है तो ज़्यादा उलझते नहीं हैं उसमें। अच्छा, ये दिलचस्प है। अब दूसरे भाव पे आते हैं। कुटुंब, वाणी, धन। वहाँ 8 नंबर है, वृश्चिक राशि। हाँ, वृश्चिक। ये तो तुला के संतुलन से थोड़ा अलग हुआ ना। वृश्चिक तो काफी इंटेंस, रहस्यमयी मानी जाती है। सही कहा। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि परिवार में शायद कुछ कुछ रहस्य हों, ऐसी बातें जो बाहर के लोगों को ना पता हों। ओके। या परिवार में बड़े बदलाव की संभावना रहती हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। और हाँ, परिवार में कोई गूढ़ विद्याओं से जुड़ा हो सकता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीजें। और पैतृक संपत्ति का क्या? वृश्चिक का प्रभाव वहां कैसा रहता है? देखिए, पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी थोड़ी मुश्किल आ सकती है। हम्म। विवाद होने की संभावना रहती है। हम्म। तो ये लोग ज्यादातर अपनी संपत्ति खुद बनाते हैं हम्म। और बना लेते हैं। धन जमा करने में माहिर होते हैं। हम्म। हाँ, तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। अचानक से कहीं से पैसा आ गया या कोई पुराना आशीर्वाद काम आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव पराक्रम और छोटे भाई बहन का। वहां 9 नंबर है, धनु राशि, गुरु की राशि। हाँ, धनु। तो ये दिखाता है कि पिता काफी पराक्रमी हो सकते हैं, मेहनती। हम्म। और एक मजेदार बात क्या? कि छोटे भाई बहन जो हैं वो उम्र में भले ही छोटे हों पर सलाह एकदम गुरुओं जैसी दे सकते हैं। बातें बड़ी गहरी फिलोसॉफिकल टाइप की कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ, और पिता और संतान दोनों में घूमने फिरने का शौक हो सकता है, हम्म। खासकर तीर्थ यात्राएं। हम्म। ये लोग खुद भी धार्मिक कामों में आगे रहते हैं हम्म। और पिता या गुरुओं की जिम्मेदारी को अपना फर्ज समझते हैं। अब चौथा भाव माँ, सुख, घर। वहां 10 नंबर, मकर राशि, शनि की राशि। ये तो संघर्ष दिखाता है। बिल्कुल, ये साफ संकेत है कि माँ के जीवन में शायद काफी संघर्ष रहा हो, पर वो बहुत मेहनती होंगी। जी। और घर का माहौल भी वैसा ही होता है, मतलब जहाँ मेहनत और आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जाता है। माँ यही सिखाती हैं कि भाई दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। तो क्या सुख मिलने में देरी होती है? हाँ, जीवन के शुरुआती दौर में शायद थोड़ा संघर्ष रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से ये लोग सारी सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, घर, गाड़ी, सब कुछ। अच्छा, अब आते हैं 5वें भाव पर, संतान, शिक्षा, स्टॉक मार्केट। यहाँ 11 नंबर है, कुंभ राशि। ये तो लाभ का घर भी है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अक्सर देखा गया है कि संतान होने के बाद इनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, लाभ बढ़ जाता है। क्यों भला? शायद इसलिए कि इन्होंने खुद संघर्ष देखा होता है, तो वो अपने बच्चों को उससे बचाना चाहते हैं। तो बच्चों को चीजें थोड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट से लाभ की बहुत अच्छी संभावना बनती है, अच्छा। क्योंकि लाभ का स्वामी ग्रह वो संतान और स्टॉक मार्केट वाले भाव में ही आ गया है। अच्छा है। अब छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु। यहाँ 12 नंबर है, मीन राशि, हानि का भाव। हाँ, मीन। तो इसका एक मतलब ये है कि जो भी दिक्कतें आती हैं, बीमारी हो, कर्जा हो, दुश्मन हो, वो ज्यादा टिकती नहीं है, जल्दी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, एक तरह से ये तुला के संतुलन में मदद ही करता है। लेकिन हाँ, कार्यस्थल पर कर्मचारी शायद ना टिके या कभी-कभी धोखा भी दे सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलने में थोड़ी चुनौती आ सकती है। ठीक है। अब 7वां भाव जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर। यहाँ 1 नंबर है, मेष राशि, मंगल की राशि, बड़ी ऊर्जावान। हाँ, मेष। अब देखिए, ये थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है। तुला लग्न वाले खुद शांत, संतुलित दिखना चाहते हैं। जी।
और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी दुनिया के सामने वैसा ही दिखे। पर मेष की ऊर्जा तो अलग है, थोड़ी तेज, थोड़ी जल्दबाज। तो फिर? तो निराशा हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। बिजनेस में भी ये बहुत फटाफट निर्णय ले सकते हैं, साझेदारी बनाने या तोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी ये काफी सचेत रहते हैं। 8वां भाव, यहाँ 2 नंबर है, वृषभ राशि, शुक्र की राशि, धन, स्थिरता। हाँ, ये फिर से अचानक मिलने वाले धन का संकेत है, जैसे स्टॉक मार्केट से लाभ, बीमा या वसीयत। वसीयत का फिर से जिक्र आया। हाँ, क्योंकि ये भाव पैतृक संपत्ति का भी है। अब वृषभ स्थिरता चाहती है, लेकिन तुला वाले लड़ाई झगड़े से बचते हैं, तो विरासत मिलने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी किसी न किसी तरह कोई आशीर्वाद समझ लीजिए, धन जमा हो ही जाता है इनके पास। अच्छा, 9वां भाव, भाग्य, पिता, गुरु। यहाँ 3 नंबर है, मिथुन राशि, बुध की राशि। मिथुन तो ये दिखाता है कि पिता काफी बातूनी हो सकते हैं, जिज्ञासु, आध्यात्मिक। उन्हें घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना पसंद हो सकता है। हो सकता है उनका काम किसी मंदिर या धार्मिक संस्था से जुड़ा हो। और पिता और छोटे भाई बहनों में कैसी बनती होगी? क्योंकि तीसरा भाव धनु था। हाँ, अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान अच्छा रहता होगा। अब 10वां भाव, कर्म स्थान। यहाँ 4 नंबर है, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, भावनाएं, घर, माँ। इसका काम पर क्या असर? ये लोग ना अपने काम की जगह से इमोशनली जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अपने साथ काम करने वालों के लिए बड़े केयरिंग होते हैं। एक तरह से माँ जैसा बर्ताव करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ऑफिस उन्हें घर जैसा लगता है। और वो आरामदायक माहौल में ही बेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये दिलचस्प है। शायद ये चौथे भाव के अनुभव का असर हो, जहां माँ ने संघर्ष देखा था। तो ये कार्यस्थल पर वो एक भावनात्मक सुरक्षा बनाना चाहते हैं। 11वां भाव, आय, लाभ, बड़े भाई बहन, दोस्त। यहाँ 5 नंबर है, सिंह राशि, सूर्य की राशि। सिंह तो इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो अक्सर सफल होती है। लाभ मिलता है संतान से, स्टॉक मार्केट से या मंत्र शक्ति से भी। और दोस्त? चाहेंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों के लिए बड़े उदार होते हैं, प्रोटेक्टिव, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के लिए होता है। और आखिर में 12वां भाव, व्यय, हानि, मोक्ष। यहाँ 6 नंबर है, कन्या राशि, बुध की राशि, सेवा, विश्लेषण, स्वास्थ्य। हाँ, कन्या। अब कन्या राशि यहाँ होने से एक फायदा है कि ये लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से बचते हैं, क्योंकि लिटिगेशन का जो कारक है वो हानि के भाव में चला गया। अच्छा। और एक उपाय भी है इसमें। हाँ। अगर ये लोग जरूरतमंदों को दवाएं दान करें या अस्पताल से जुड़ी चीजों में मदद करें, कन्या सेवा की राशि है ना, हाँ। तो स्वास्थ्य की समस्याओं से और दूसरी हानियों से भी बचाव हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो तुला लग्न का मूल स्वभाव तो संतुलन है, पर जीवन के हर पहलू में अलग अलग राशियों की वजह से एक अनोखा रंग आ जाता है। चुनौतियां भी हैं, अवसर भी। बिल्कुल। और एक बात सोचने वाली है, क्या ये जो संतुलन बनाने की इनकी इतनी मजबूत प्रवृत्ति है, क्या ये कभी-कभी इन्हें जरूरी संघर्षों से, जरूरी टकराव से बचने पर मजबूर कर देती है? मतलब क्या इसकी वजह से विकास के, आगे बढ़ने के कुछ मौके हाथ से निकल जाते हैं? क्योंकि हर चीज को बैलेंस करने के चक्कर में शायद वो रिस्क नहीं लेते जहां लेना चाहिए। इस पर सोचा जा सकता है। बहुत गहरा विचार है ये। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा तुला लग्न पर।